बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 हमने करना है, जिसमें वो कह रहा है ऑन February 26, 2002 a fire breaks out all Al Mujib manufacturing companies. Consequently, its factory building and storeroom are completely burned. अब इसमें क्या हुआ कि फैक्ट्री की बिल्डिंग और स्टोर रूम जल गए हैं, जिसकी वजह से उनका जो मटेरियल वगैरह है, वर्क इन प्रोसेस है, वो ज़ाया हो गया होना है। इन्वेंट्रीज ऑफ द कंपनी आर इंश्योर्ड। कंपनी की जो इन्वेंट्रीज थी उनकी इंश्योरेंस कराई हुई थी। इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू नो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज लॉस्ट बाय फायर टू सेटल द क्लेम। अब उन्होंने अपनी इसकी एस्टिमेशन लगवानी है, कितने की इन्वेंट्रीज का नुकसान हो गया जलने की वजह से। Following information are extracted from the records that can be saved. Prime cost 60% of costs of goods manufactured. अब उसमें कुछ हमें पास के डाटा की बेस पर इंफॉर्मेशन दी होगी, जिसमें प्राइम कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मौजूद हो। ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑफ नेट सेल्स है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो सीजीएस हम फाइंड कर सकते हैं अगर सेल्स गिवन होगी तो। फैक्ट्री ओवरहेड 2/3 ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, एक रिलेशनशिप हमें लेबर एफओएच का मिल गया। परचेज ऑफ मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है। इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, दैट इज जनवरी 1 2002 एक्स। मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री और सेल्स गिवन है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें गिवन है, कुछ के रिलेशनशिप गिवन है, जहाँ से हम उसकी एक एस्टिमेशन जो सी है कर सकते हैं कॉस्ट की, जो गुड्स हमारी ज़ाया हो गई। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखें। कंपनी का नाम है अल मुजीब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाकर हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 26 फेब को, ये आग लगी थी 26 फरवरी 2002 एक्स। अब इसको हम अपने कॉलम्स की हेडिंग लिखने रुपीज में। सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस गिवन होती है। परचेजेस हमें यहाँ पर गिवन है, इसके गिवन अलावा नहीं। कोई परचेजेस गिवन है। इसके अलावा यस कोई सर। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन, ना ही कोई हमारी रिटर्न्स है, ना ही कोई डिस्काउंट है। यही हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा। यूज। इसमें से लेस करेंगे हम क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक, वो अब हमें गिवन नहीं, तो हमारे पास जो स्टॉक की कॉस्ट है जो यूज हुआ है वो आ जाएगा। तो जो अमाउंट हमारे पास गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना मौजूद है? 35,000। 35,000। परचेजेस हमें गिवन है 1,87,000। टोटल मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, जिसकी वजह से हम मटेरियल यूज फाइंड नहीं कर सकते। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें गिवन है
1,32,000। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ प्राइम जाती है। कॉस्ट आ गया। और अभी हमें प्राइम कॉस्ट इसलिए नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमें मटेरियल की कॉस्ट गिवन नहीं है। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे FOH, फैक्ट्री ओवरहेड, 2/3 ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट टोटल करंट, ये आ जाएगी हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक हो गया। सर ये प्राइम कास्ट और कन्वर्जन कास्ट में क्या फर्क है सर? प्राइम कॉस्ट किसके बराबर होती है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट कन्वर्जन लेबर। कॉस्ट होती है डायरेक्ट लेबर और FOH की। यस सर। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस गिवन है हमें 20,000 40,000 yes sir और 20,000 20,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, और यही हमने फाइंड करना है। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स cost of good manufactured मैन्युफैक्चर। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, वो कितने गिवन है? 40,000। for yes sir तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड सोल्ड आ सोल्ड जाएगा। आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी चीजें मजीद गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस लिख लिया, ओपनिंग जो फिनिश गुड्स हैं वो लिख ली हमने। फिर हमें प्राइम कॉस्ट ऑफ कॉस्ट गुड का अवेलेबल फॉर सेल भी गिवन है सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है 5,60,000। 5,60,000। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है हमें और ओपनिंग फिनिश गुड्स भी गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर फाइंड कर सकते हैं। वो कौन सी अमाउंट है जिसमें से हम 40,000 को ऐड करें तो हमारे पास 5,60,000 आता है, तो वो आती है 5,20,000। क्लियर? नहीं सर ये दोबारा से नहीं समझ नहीं है स्टेप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी अमाउंट होगी कि जिसके अंदर 40,000 को ऐड किया जाए तो 5,60,000 आता है? तो इन दोनों की डिफरेंस ले लें तो वो 5,20,000। 5,20,000 में से में 40,000 को ऐड करें तो 5,60,000 आता है हमारे पास। क्लियर? ये कैसे आया हमारे पास? यस सर यस बैलेंसिंग, सर क्लियर है। ये बैलेंसिंग फिगर से आया है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा और कोई डाटा हमें? ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, वर्किंग्स, वर्किंग वन। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 40% ऑफ नेट सेल्स। सेल्स 8,50,000 इज इक्वल टू CGS प्लस GP। सेल्स गिवन है 8,50,000। CGS हमने फाइंड करना है, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट के लिए उसने लिखा 40% ऑफ ऑफ सेल्स। सेल
आपकी नेट सेल्स इज इक्वल टू CGS प्लस 40% ऑफ सेल्स है 8,50,000। तो इस फार्मूले को रीअरेंज करें तो CGS हमारे पास कितना आ जाता है, 8,50,000 में से ये जो 40% है इसको माइनस करते हैं, तो जाकर 8,50,000 का 40% कितना आता है, ये 3,40,000 सर। 3,40,000। 3,40,000। उसको माइनस किया तो यस CGS सर, कितनी आ गई, 5,10,000। 10,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर CGS को लिख सकते हैं कि हमने वर्किंग 1 से फाइंड किया 5,10,000। अब यहाँ से हम एक और चीज फाइंड कर सकते हैं कि क्लोजिंग 5,60,000 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 5,10,000 आए, तो 50,000 हमारे पास आ गया। ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारे पास ये। ठीक हो गया, 5,60,000। अच्छा, अब मजीद हमें क्या चीज गिवन है, हमें प्राइम कॉस्ट 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई हमारे पास। यस सर। यहाँ से हम वर्किंग टू करके टू फाइंड कर सकते हैं प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक हो गया। अब प्राइम कॉस्ट वुड बी इक्वल टू 0.6 6 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है, 5,20,000। 20 ठीक हो गया, 20,000। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5,20,000, 3,12,000। ये हमारे पास क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। क्लियर? यस सर। यस सर, यस सर। अच्छा, प्राइम कॉस्ट किसके बराबर होती है, सर डायरेक्ट 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 मटेरियल मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, प्लस मटीरियल डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर। लेबर। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आर इक्वल टू 3,12,000। यही आंसर आया ना। यस सर, यही आंसर यस है। सर। और डायरेक्ट लेबर हमें पहले से गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर हमें गिवन है 1,32,000, जो के बराबर है 3,12,000 के। तो यहाँ से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वुड बी इक्वल टू 3,12,000, और ये 1,32,000 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1,80,000। वर्किंग टू से हमने फाइंड किया कि जो हमारी मटेरियल की कॉस्ट है वो कितनी है, 1,80,000। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। अब 1,80,000 हमारी टोटल कॉस्ट आ गई मटेरियल की, 2,22,000 अवेलेबल फॉर यूज था। तो यहाँ पे कौन सी कॉस्ट आएगी जिसको हम लेस करें, तो हमारे पास 1,80,000। 1,80,000 है, वो है 42,000। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें आ गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक हो गया, यहाँ तक ऑल क्लियर? सर यस ये सर, जो क्लियर है। जी
सर 1 लाख ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1,32,000 ये थोड़ा सा बता दीजिए कैसे आए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही 1,32,000। सर ये गिवन थी, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर 1,32,000 डायरेक्ट थी, लेबर गिवन थी। ये गिवन है। यस सर ठीक हो गया। ओके, मटेरियल और लेबर ऐड करके प्राइम कॉस्ट आ गई। अब हमारे पास क्या रह गई है, एफओएच और टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब एफओएच के लिए हमारे पास एक और रिलेशनशिप गिवन है जो कि है कन्वर्जन कॉस्ट का। 2/3 कन्वर्जन कॉस्ट। एफओएच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। वर्किंग कन्वर्जन फ्री एफओएच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ कन्वर्जन कन्वर्जन कॉस्ट कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट किसके बराबर होती है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर और उसके होती है एफओएच की। डायरेक्ट लेबर और एफओएच। एफओएच। एफओएच तो एफओएच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर, लेबर और इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया ना अब हमने, और 2/3 ऑफ एफओएच। एफओएच। क्लियर? यस सर। अब ये 2/3 एफओएच इधर एक दफा एफओएच है, वो इधर आके क्या हो जाएगा, एफओएच माइनस 2/3 एफओएच। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब 1 एफओएच माइनस 2/3 एफओएच को किया जाए तो ये हमारे पास क्या आता है, 1/3 एफओएच। ये वर्किंग की समझ आ गई, यहाँ से 1/3 एफओएच कैसे आया है, यस यस सर, सर। वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। तो 1 में से 2/3 माइनस करो तो बाकी 1/3 बचता है, इज इक्वल टू यस टू सर। बाई थ्री डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितने गिवन है, 1,32,000। 32,000। एक तो लाख बत्तीस हजार एफ ओ एच वुड बी इक्वल टू 1,32,000 का 2/3 करें कितना आंसर आता है, 88,000। यस सर, 88,000। 88,000 आ गया। ठीक है, 88,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इधर था, इधर आके क्या हो जाएगा, 3/1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ऑपोजिट हो जाएगा, इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/1। एफ ओ एच की कॉस्ट आ गई 2,64,000। 2,64,000 ये कहाँ से आया, वर्किंग थ्री। फ्री यस से। सर। जी सर। ये वर्किंग फ्री हमने हाईलाइट कर दिया। अब प्राइम कॉस्ट गिवन है हमारे पास, एफ ओ एच गिवन है, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग पाँच कॉस्ट लाख आ गया। छिहत्तर हजार आ गया टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐड ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर। मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। ओके, अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो माइनस कर रहे हैं। तो 5,20,000 आ रहा है, वो है 76,000। और ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर है ये फिगर्स। 76,000। तो आप देख लें कि ए में उसने फिनिश गुड्स पूछा था, वो है 50,000। बी में उसने हमसे पूछा था वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री लॉस्ट, वो है 76,000। और सी में उसने पूछा था रॉ मटेरियल इन्वेंट्री लॉस्ट, वो है 42,000। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन हमने एक दफा उसके आंसर को भी देना है, आंसर उसका कि उसने नंबर ए क्या पूछा था, बी क्या पूछा था और सी क्या पूछा था। ये बहुत जरूरी है। पहले तो उसने सिर्फ हमारे हमसे मांगा होता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, वो तो हम स्टेटमेंट बना देते थे, लेकिन अब स्टेटमेंट की मदद से हमने फाइंड क्या किया है उसको भी लिखना है। तो सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री लॉस्ट लॉस्ट बाय फायर। बाय फायर, उसका आंसर हमने फाइंड किया अभी
50,000। ठीक हो गया। देन उसने यस बी में सर। हमसे पूछा है वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री लॉस्ट बाय फायर। ये लॉस बाय एस्टिमेशंस हैं, फायर, ये सब क्या है, एस्टिमेशंस हैं। 76,000 76,000। 76 और रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री लॉस्ट बाय फायर, ये हमने फाइंड की 42,000 42,000।